माझ्या लाडक्या बालमित्रांनो, वेलकम बॅक टू द फॅमिली ऑफ सक्सेस सायन्स अकॅडमी, अ सिम्पल वे टू फॉल इन लव विथ फिजिक्स. हिअर वी आर बॅक विथ अवर सिरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आणि बालमित्रांनो, आपल्या समोर आता सेकंड चैप्टर है. यहाँ सेकंड लिखना चाहिए था. 12th फिजिक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. बहती गंगा की प्रॉपर्टीज. फ्लूइड क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन फ्लो. उसमें क्या क्या आएगा? लिक्विड गैसेस और प्लाज्मा भी आएगा. तो पहला सवाल है प्यारे बच्चों, लेटेस्ट एमएससीईटी 2022 का. तो सवाल क्या कह रहा है? अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ द रेडियस छोटू आर इज इमर्स्ड इन द वाटर एंड वाटर राइजेस टू द हाइट एच. क्या किया भाई? पानी में कैपिलरी ट्यूब को डुबा दिया और उसका जो राइज है वो एच है. रेडियस आर होती, राइज एच. मास ऑफ द वाटर इन कैपिलरी ट्यूब इज यम. इन कहना चाहिए. ओके. यम. मास ऑफ द वाटर यम. नहीं समझा सर, डायग्राम से समझ में आता है. हमने पानी के अंदर कैपिलरी ट्यूब को डुबो दिया. तो प्यारे बच्चों, पानी ऊपर गया है. तो पानी देखो 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 भाई, यहां से पानी इतना ऊपर गया, इतना मास ऑफ द वॉटर ऊपर गया है ना. राइज ऑफ द कैपिलरी हे असं दाखवतो मी, कुछ 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 एवढं सिलेंडर. सो बच्चा हे मास यम आहे. ओके. आणि इथं कॅपिलरी ट्यूबची रेडियस किती दिली बच्चा? छोटू आर. आणि हाईट किती राईज झाली? एच. ये जो हाइट है ये एच है. वेरी क्लियर. बर. अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ द रेडियस 2r इज इमर्स्ड इन द वाटर. अब फिर से वाटर के अंदर, ये भी वाटर है प्यारे बच्चों. अब फिर से क्या किया? वंस अगेन वाटर ही है, लेकिन कैपिलरी ट्यूब को ढब्बू किया तो उसका रेडियस दुगना किया. तो ये कुछ ऐसा हाल है और पानी फिर से ऊपर चला गया है. वेरी क्लियर. कितना पता नहीं, अब ये सब हम दिखाते हैं प्यारे बच्चों. आर था, अब की बार 2r है. रेडियस 2r इज इमर्स्ड इन द वाटर. मास ऑफ द वाटर राइज इज m1. इस बार ये जो मास ऊपर गया है वो है प्यारे बच्चों m1. रेशो m हैज टू m1 इज. सवाल आसान है, कुछ नहीं. प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं प्यारे बच्चों. सबसे पहले कॉन्सेप्ट. तो कॉन्सेप्ट की होवे प्यारे बच्चों, हाइट राइज असो नहीं तो फॉल असो, फॉर्मूला वही है. चाहे वो हाइट हो, चाहे वो डेप्थ हो, राइज वाली है ना, राइज वाली. तो वो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों 2t cos थीटा बटे आर रो जी. प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना है, छोटा आर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब. जब मोटा आर आएगा, नीट वालों ठीक से सुन लो, कैपिटल आर रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता है, शेप वाला. ठीक. सो ये हमारा फॉर्मूला है. यहां से देखो बच्चों, वाटर है तो भाई 2 कांस्टेंट, t कांस्टेंट, सरफेस टेंशन दोन्हीकडे सेम राहील. कॉस थीटा जब तक कुछ ना बोला जाए वो तो कांस्टेंट होता ही है. एंगल ऑफ कांटेक्ट. आर बदल रहा है, आपको दिख रहा है. रो डेंसिटी वाटर की कांस्टेंट होती है, रटनी है. बाकी सम्स के लिए 10 का पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, याद रखो. वो हालांकि कांस्टेंट है. छोटू जी कांस्टेंट है. क्यों सर? ये प्लैनेट पे नहीं गया, ये किसी खान माइन में नहीं गया. सेटअप जब तक बदलेगा नहीं तब तक जी बदलेगा नाही. प्लॅनेट वरती गेलं, हाईट वरती गेलं, डेप्थ वरती गेलं तरच ग्रॅव्हिटी चेंज होते. हे सगळं अर्थ वरती चाललंय. सो प्यारे बच्चों, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन एज वेल, है ना. खूप ठिकाणी वापरायचं है. बट यहाँ बात चल रही है सर मास की. तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, हवन करेंगे, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेंगे प्यारे बच्चों. हमें पता है कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. क्या पता है बच्चा? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहां से क्या मैं कहूं? यम इज 0. अरे यस और नो बच्चा. क्या मैं यहां से कहूं वॉल्यूम ऑफ द, सर ये मास जो ऊपर गया है, आपको वो सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो बच्चा पार्टी, क्या मैं यहां से कहूं, पाई तो कांस्टेंट है, तो क्या मैं कहूं कि मास प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर एच के. मास प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर एच के. लेकिन हाइट तो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है. तो क्या मैं कहूं विच इंप्लाइज मास प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर इंटू 1/r से.
तो भाई साहब आर गया, स्क्वायर में का एक गया, तो ये सबसे बेहतरीन रिलेशन आपके सामने दिख रहा है, मास इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो याद रखेंगे सीईटी के एग्जाम में, इतना टाइम तो घलवाएंगे नहीं, अब दिमाग में डालते हैं। फ्रॉम दिस फॉर्मूला प्यारे बच्चों, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दिस फर्स्ट फॅक्टर, अँड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जितका मोठा आर असेल तितकंच मोठं मास वरती वरती जात जाईल। सही के गलत? सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि यम बटे यम1 क्या है, तो बच्चों डायरेक्टली लिखेंगे आर बटे 2r। अरे देखो ना भाई, पहला मास यम, दूसरा यम1, ओके, पहली रेडियस आर, दूसरा 2r, टुचुक टुचुक 1:2, बात खत्म। समझे कि नहीं? दिमाग में रखेंगे कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, वी हैव सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एमएसटीसीटी 2022। ये भी एक फेमस टाइप है राइज और फॉल के टॉपिक के बाद, कि बेटा अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर d ब्रेक्स इनटू 27 टाइनी ड्रॉप्स इफ द सरफेस टेंशन इज सिग्मा रिजल्टिंग चेंज इन द एनर्जी। पहले आपको कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ाते हैं, टेंशन ना लो बच्चों। जब भी एक ड्रॉप के टुकड़े होते हैं, या फिर वो टुकड़े को अलिस ऐसे कहते हैं कि वो क्या कहे कि हम यूनाइट हुए और फिर वो ड्रॉप बन जाए, ठीक है। देखिए, वी हैव अ बिग ड्रॉप, हमने पहले कहना है कि भाई उसका रेडियस आर होगा। पहले रेडियस की टर्म्स में पढ़ो, डायमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बच्चा याचे टुकड़े झाले, यस और नो? सो इसके n ड्रॉपलेट्स हो गए बच्चा, क्या हुए? n ड्रॉपलेट्स, हर एक का रेडियस आर। सो 27, 8 अशा व्हॅल्यू असतील क्यूब रूट्स वाले, डोंट वरी। देखिए भाई, ये एक ड्रॉप है जिसके हुए हैं n ड्रॉपलेट्स। वेरी क्लियर बच्चा? जो बच्चा अभी सीईटी की पढ़ाई कर रहा है, टेंशन ना ले, हम है ना। एक ड्रॉप के हुए n ड्रॉपलेट्स, तो भाई जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में रहेगा। सबसे पहले तो ये याद रखो। सो वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप होगा वॉल्यूम ऑफ यूर n ड्रॉपलेट्स। क्लियर है बच्चा? तो वो होता है स्पीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो पता होना चाहिए। n ड्रॉपलेट्स का n टाइम्स होगा 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। 4/3 से 4/3 मर गया, टुचुक टुचुक पाई से पाई गया। अब आपको दिख रहा है क्यूब रूट लो, तो आर क्यूब का क्यूब रूट आर विच इज इक्वल टू छोटे आर क्यूब का छोटा आर, उस n का क्यूब रूट हम लिखते हैं टू द पावर 1/3। बस ये रिलेशन याद रखो। व्हेरी क्लियर? आता एक ड्रॉप तुटल्याच्या नंतर छोटे 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 टुकड़े हिस्सों में बट जाएंगे, तो उनका एरिया बड़ा होगा, ये आपने याद रखना है। सो प्यारे बच्चों, जो चेंज इन द एरिया होता है इस डायग्राम के अंदर, एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल, तो एरिया ऑफ n ड्रॉपलेट्स बड़ा होगा, है ना, किससे? एरिया ऑफ ड्रॉप से। कौन सा एरिया भाई? सरफेस एरिया। तो n ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया क्या हुआ? 4 पाई आर n टाइम्स 4 पाई छोटू आर स्क्वायर, माइनस ड्रॉप का क्या हुआ बच्चा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई कॉमन ले लो प्यारे बच्चों, अंदर क्या आएगा? n इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है भाई, आपने याद रखना है, यहां से कैपिटल आर या तो छोटे आर में आएगा या फिर छोटा आर कैपिटल आर में आएगा। डायमीटर है तो डायमीटर में कन्वर्ट करो, बस यही टेक्निक है। और चेंज इन द एनर्जी वगैरह वगैरह सब कुछ हम निकालते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने आपको कौन सा रिलेशन पढ़ाया? जबकि टुकड़े होंगे तो कैपिटल आर क्या होगा? छोटा आर इंटू n का पावर 1/3 होगा। वेरी क्लियर? अब यहां पे आ जाओ। ए लिक्विड ड्रॉप जैसा डायमीटर d है, इट हैज ब्रोकन इनटू 27 टाइनी ड्रॉपलेट्स। तो हम क्या कहेंगे बच्चा? ऑप्शन मध्ये सगळं डी मध्ये चेंज इन द एनर्जी वगैरह, तो हम क्या कहेंगे बच्चा? आर को लिखेंगे d/2, ये तो हमारा फॉर्मूला है। d/2 विल बी स्मॉल आर, त्यांची छोटी आर, हे बघ इथं आर तर नाहीये, चलो उसको भी कन्वर्ट करेंगे, टेंशन ना लो। ओके, सो बेटा 27 चं काय होईल? क्यूब रूट विल बी आर इंटू 27 चं क्यूब रूट किती आहे? 3 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27। सो बच्चा d/2 हा भागिले करा, तो क्या हम कह सकते हैं कि छोटा आर हुआ कैपिटल d अपॉन 3 दूने 6। वेरी क्लियर? जी हाँ सर, छोटा आर डी में आ गया। आल्सो बड़ो आर, रेडियस तो डायमीटर के आधा होता है, समझे कि नहीं? ड्रॉप का भी कन्वर्ट कर लिया, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे उनका भी रेडियस कन्वर्ट कर लिया, हमने दोनों रेडियस को डायमीटर में खींचा है। अब क्या पूछ रहे हैं? रिजल्टिंग चेंज इन द एनर्जी। कोई बात नहीं भाई, चेंज इन द एनर्जी होती है एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। ओके, सो बेटा
रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट वर्क डन या फिर एनर्जी होती है टी डेल्टा ए। क्या होती है बच्चा? टी डेल्टा ए। किसके लिए? ड्रॉप के लिए। किसके लिए? ड्रॉप के लिए। अगर यहाँ पे सोप का बबल होता, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे सोप का बबल होता तो फिर ये फैक्टर डेल्टा ए के बजाय 2 टाइम्स डेल्टा ए आता। एक लेयर अंदर से एक लेयर बाहर से, दिमाग में रखो, ये लिख के लो, है ना। यहाँ पे बच्चों ड्रॉप है, लिक्विड का क्या है? ड्रॉप। बबल होता तो डेल्टा ए को दुगना कर देते, बस बात खत्म। हाँ, तो अभी देखो भाई, एनर्जी फाइनल, एनर्जी तो भाई टी डेल्टा है, तो क्या हम कहें? टी टाइम्स एरिया फाइनल माइनस टी टाइम्स एरिया इनिशियल। टी को कॉमन लेकर के एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। अभी एरिया फाइनल क्या है भाई? ड्रॉपलेट्स का n टाइम्स, दैट मीन्स 27 टाइम्स 4 पाई छोटा आर स्क्वायर माइनस टी तो कॉमन आ चुका है, एरिया इनिशियल 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। समझे कि ना समझे प्यारे बच्चों? जी हाँ। अभी देखिए 4 पाई फिर भी कॉमन है, तो भाई 4 पाई, क्या हमें सरफेस टेंशन सिग्मा दिया है? हाँ, तो हम सिग्मा यूज करेंगे बच्चों। सरफेस टेंशन वो बोल रहे हैं कि सिग्मा है, देखो भाई 4 पाई कॉमन आ गया, सिग्मा वैसे भी था, तो अब क्या हुआ? 27 इंटू आर का स्क्वायर, हमारे पास छोटू आर है d/6, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? d²/36। समझे कि ना समझे? माइनस 4 पाई तो बाहर आ चुका है, आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे बच्चा? आर तो d/2 है, तो d²/4। समझे कि ना समझे? तो भाई साहब देखिए, 9 त्रिक 27 आणि 9 चौक 36, 4 पाई सिग्मा आतमध्ये काय राहील बेटा? बेस तर सेम आहे 4 3d² मधून 1d² गेला 2d² आणि भागीले किती बच्चा? 4 का मतलब हुआ बे बे बेदुने 4, और फिर देखिए भाई बेदुने 4 सो 2 पाई सिग्मा d²। फिनिश्ड। 2 पाई सिग्मा d², ये ऑप्शन। थोड़ा सा प्रैक्टिस फिर से कर ले बच्चा, रिवाइंड करके फिर से देख ले। प्यारे बच्चों, वी आर हैविंग वंस अगेन 2022 का क्वेश्चन। व्हेन अ लिक्विड फ्लो थ्रू अ ट्यूब, रेनॉल्ड्स नंबर इज 2400। रेनॉल्ड नंबर का कॉन्सेप्ट टेंशन ना लो बच्चा, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो 2400 है, तो भाई फ्लो ऑफ द लिक्विड क्या होगा? पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। सो प्यारे बच्चों, रेनॉल्ड का नंबर कैपिटल आर सफिक्स एन होता है रो वी डी अपॉन ईटा, रो वी डी अपॉन ईटा। जब भी एक आध फ्लो हो, फिर चाहे वो हवा का हो, फिर वो चाहे पाइप के अंदर पानी का फ्लो हो, जब भी फ्लो होता है ना बच्चा, तो फिर वो जो रेनॉल्ड का नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं कि ये जो नंबर रेनॉल्ड का जब लेस देन 1000 हो तो फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन। क्या होगा बच्चा? स्ट्रीमलाइन, या फिर लॅमिनार कहो तो भी चलेगा। ओके, म्हणजे मोकळी हवा जी संथ हवा असते त्या टाईप हा नंबर 1000 पेक्षा लहान असेल तर। हे बघ बेटा, तुमचा जो रेनॉल्डचा नंबर आहे हा 2000 पेक्षा छोटू, बट अगर 1000 पेक्षा मोटू असेल बीच में, अगर 1000 टू 2000 है, तो फिर वो होगा स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट के अंदर, है ना। स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, याद रखना है ना। एंड अगर वो 2000 से ज़्यादा है, रेनॉल्ड का नंबर आपका ग्रेटर देन 2000 है, तो फ्लो होगा टर्बुलेंट। ये टर्बुलेंट मतलब क्या सर? चक्रीवादळ। हे टर्बुलेंट म्हणजे काय? चक्रीवादळ। शक्तिमान वो होता है कि नहीं, चक्री, उस तरह से। सो प्यारे बच्चों, 2000 से अगर ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2400 था, तो भाई ये तो टर्बुलेंट फ्लो हुआ। तो फिर ऑप्शन ए कह रहा है टर्बुलेंट। जी हाँ, बात खत्म। चेंजेस फ्रॉम टर्बुलेंट टू स्ट्रीमलाइन ऐसे नहीं होता भाई, स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट होता है 1000 से लेके 2000 तक, है ना। तो बाकी ऑप्शन तो है नहीं भाई, टर्बुलेंट है, बात खत्म। प्यारे बच्चों, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वाटर ड्रॉप ऑफ डायमीटर कैपिटल D ब्रेक्स इनटू 8 टाइनी ड्रॉप्स ऑफ द सेम साइज। T इज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी चेंज इन द एनर्जी। बात वही है, हमने थोड़ी देर पहले ऐसा ही सवाल किया था। प्रोसेस को याद रखो, पहले फॉर्मूला मैं ऐसे करता हूं, देख लीजिए भाई साहब। कैपिटल आर होता है छोटू आर, n का पावर 1/3 खुचुक, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। छोटे आर को D में डाल दो, बड़े आर को D में डाल दो, चेंज इन एनर्जी डाल दो, बात खत्म। देखिए सो बच्चा, कैपिटल आर ला मिली तो D/2 रेडियस होती है डायमीटर की आधी,
ड्रॉप्स की रेडियस ऐसे रखो। ड्रॉप्स कितने हैं प्यारे बच्चों? 8। तो भाई साहब 8 का क्यूब रूट हमें पता है 2 होता है, विच इज इक्वल टू आर इंटू 2 यानी कि d/2। बगना बेटा, देयरफॉर आपका 2r क्या आया? d/4। अरे देखो भाई, बेदूने 4 खाली, छोटा r d में आ गया, बल्ले बल्ले हड़िप्पा। अभी देखो भाई, आलिश हमारा बड़ो r तो d/2 है, बड़ा r डायमीटर के आधा है, बात खत्म। अब आते हैं चेंज इन द एनर्जी की तरफ। देखिए भाई, छोट्या आरला डी मध्ये घेतलं, मोठ्या आरला डी मध्ये घेतलं। अब चेंज इन द एनर्जी हमें पता होता है ना, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, चेंज इन द एनर्जी हमें पता है बच्चा, वो होता है टी टाइम्स एरिया फायनल मायनस एरिया इनिशियल। ड्रॉप का एरिया बड़ा होता है, सो बच्चा सरफेस टेन्शन टी अगोदर फक्त सिग्मा होता, काही अडचण नाही। सो बच्चा एरिया फायनल किती ड्रॉप्स आहे? 8 इंटू 4 पाई छोटा आर स्क्वेअर मायनस ड्रॉपची 4 पाई बड़ा आर। ओके बच्चा, 4 पाई तो कॉमन है, 4 पाई बाहर टी वैसे भी है। अरे देखो ना भाई, 4 पाई कॉमन है, बाहर आया। अब अंदर क्या बचा? 8 टाइम्स छोटा आर स्क्वायर। सो बच्चा 8 टाइम्स छोटे आर का स्क्वायर, छोटा आर है d/4, उसका स्क्वायर करो, d स्क्वायर बटे 4 चौक 16 माइनस 4 पाई तो बाहर आया, कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर है d/2 का स्क्वायर होता है d स्क्वायर बाई 4, बात खत्म। सो 8 दूने 16, ऑल राइट, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा बच्चा 4 पाई टी और ब्रैकेट के अंदर बेस सेम करो, 4 करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करो, बेदुने 4 2d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। अरे भाई इतना तो आना चाहिए, 4 से 4 मर गया, 2d स्क्वायर में से एक d स्क्वायर गया, तो d स्क्वायर पाई टी, d स्क्वायर पाई टी। जी हाँ दिख रहा है d स्क्वायर पाई टी खुचुक। अरे मज़ा आया कि नहीं आया? तो लाइक करके भाई नीचे कमेंट तो करना चाहिए कि सर बहुत बढ़िया। बाल मित्रांनो, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। वुडन स्टिक h मीटर लॉन्ग इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज T1, ठीक है। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टिक द सोप सोल्यूशन इज स्प्रेड, दूसऱ्या साइडला सोप सोल्यूशन, ठीक है। सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज रिड्यूस टू T2, सोप सोल्यूशन में रिड्यूस झालं। सोप सोल्यूशन जब भी आएगा है ना, तो कुछ तो गड़बड़ होगी। तो भाई देखिए, सपोज ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर है ना बच्चा, पाण्याचा वरचा सरफेस, आणि वुडन स्टिक, एखादी स्टिक आहे सपोज इन दिस वे, ओके, जी पाण्याच्या सरफेसवरती आहे, जी पाण्याच्या सरफेसवरती आहे, तरंगती आहे, फ्लोटिंग निडल टाईप, ठीक आहे। आता काय म्हणतात, एच मीटर इज फ्लोटिंग, हां, सरफेस टेन्शन इज T1, ठीक आहे। सरफेस टेन्शन पाण्याचं सध्या T1 आहे, सध्या काय बच्चा? T1, बर। ऑन वन साइड ऑफ द स्टिक, बर, सरफेस टेन्शन T1 आहे, मग आपण असं बोलूया का, सपोज जो फोर्स आहे तिच्या सगळ्या साईड्सवरती सगळ्या साईड्सवरती है ना, तो एफ 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 असेल, हे सोनो बेटा। आणि आपल्याला माहिती आहे की सरफेस टेन्शनचा फॉर्म्युला काय बच्चा? फोर्स पर इमॅजिनरी लेंथ, फोर्स पर युनिट इमॅजिनरी लेंथ ऑन द फ्री सरफेस ऑफ वॉटर। सो बच्चा ह्या पहिल्या केसमध्ये मी असं म्हणू का, फोर्स इज T इंटू एल, अच्छा तो T1 आहे, फोर्स इज T1 इंटू एल। ते काय म्हणतायत, ऑन वन साइड ऑफ द स्टिक सोप सोल्यूशन इज स्प्रेड, तिच्या दुसऱ्या साईडला सोप सोल्यूशन चिटकवलं बच्चा, काय चिटकवलं? सोप सोल्यूशन। तो भाई फोर्स में तो चेंज आएगा। मग बेटा सरफेस टेन्शन वॉज रिड्यूस टू T2, आता पाण्याचं सरफेस टेन्शन काय झालं बच्चा? T2, अगोदर काय होतं? T1, ठीक आहे। आता मला सांगा, फोर्स सरफेस टेंशन फॉर्मूला वही है ना बच्चा, तो फोर्स दिस टाइम तो चेंज होगा, तो क्या हम उसको एफ डैश कहें? अरे सॉर नो बेटा, सो टी इंटू एल, सो T2 इंटू एल, सरफेस टेंशन तो रिड्यूस हुआ, यस और नो बेटा, विच मीन्स बेटा हा पहला फोर्स आणि हा दूसरा फोर्स, सरफेस टेंशन तो रिड्यूस हुआ। फॉर्मूला की तरफ देखिए भाई साहब, सरफेस टेंशन रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियसली फोर्स भी तो रिड्यूस हो रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। सो बच्चा जो नेट फोर्स आपल्याला काढायला सांगितला, नेट फोर्स, तो क्या हम ऐसा कहें, एफ नेट विल बी, मोठा कोण आहे बेटा? एफ, आणि छोटा कोण आहे? एफ डॅश। नाही समजे बच्चा, रस्सी खेच चालू आहे काय चालू आहे? रस्सी खेच, इकडचे सगळे एफ डॅश वाले झाले आहे की नाही T2 साठी। रस्सी खेच चालू असताना ही साइड आणि ही साइड इकडे ओढती है, ही साइड इकडे ओढती है, खुचुक खींचाई चल रही है। अब कौन जीतेगा? जो बड़ा है वो जीतेगा, पहले वाला जीतेगा, खुचुक
वो छोटा है ना, वो तो हार जाएगा। सो न्यूटन वाला सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मूवमेंट ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड ऑकर्स इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो भाई ये साइड जीतेगी एफिजिया में, है ना, और ये साइड हारेगी। सो दैट्स वाई ये वाला बड़ा, ये वाला छोटा, एंड दैट्स वाई एफ नेट तो ये होगा। लेकिन हमें पता है भाई जो नेट है पहला फोर्स तो वो है बच्चा T1 इंटू लेंथ तो हाइट, यहाँ पे एच दिया हुआ है प्यारे बच्चों, माइनस एफ डैश को लिखो बेटा T2 इंटू एच। सो इवेंचुअली T1 माइनस T2 एच तो कॉमन है ना प्यारे बच्चों, तो कहाँ पे है T1 माइनस T2 इंटू एच, ढिसक्या हूँ। क्लियर है बेटा। वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेम डिफरेंट शिफ्ट ऑफ टू लाइक